Assalamu alaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of pharmacognosy from King Tas Medical College, Gujarat. Today we will discuss about pharmacognosy chapter number 4, elevation and of crude drugs कि किस तरह जो हमारे पास एलिवेशन होती है, क्रूड ड्रग्स को किस तरह एलिवेट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था कि किन किन टर्म्स के लिए, कौन कौन सी लोकेशंस के लिए, पोजीशंस के लिए, पार्ट्स के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि फार्माकोगनोलॉजी के जो हमारे पास एलिवेशन होती है या एवेल्युएशन होती है वो क्रूड ड्रग्स की कैसे होती है। एवेल्युएशन जो होती है हमारे पास क्रूड ड्रग की, उसमें ये हम देखते रहते हैं कि किसी भी चीज़ की या जो क्रूड ड्रग है उनकी हम देखते हैं, उसके असेसमेंट देखते हैं, उसकी जो हमारे पास एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसकी सब अमाउंट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने वो जो ड्रग बनाई है उसमें उसकी तादाद कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है, उसकी क्वालिटी कहीं पुअर तो नहीं है, क्योंकि बिकॉज मेडिसिन के में हम कभी जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के जो तज्जिया करने के लिए हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग कैसे होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वांटिटी एंड प्योरिटी इज कॉल्ड इज एवेल्युएशन ऑफ ड्रग। यानी कि आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो या क्रूड ड्रग आप यूज़ कर रहे हो, उसकी क्वालिटी के बारे में देखना आया कि उसकी क्वालिटी किस लेवल पे है, पुअर क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है या बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसके बारे में देखा जाता है। फिर देना देखा जाएगा उसकी प्योरिटी के बारे में कि आपने जो क्रूड ड्रग दिखा है आपने उस क्रूड को कितना प्योरीफाई करके इस्तेमाल किया है, आपने उसको क्रूड फॉर्म में ही रहने दिया या किसी प्योरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से गुजार के आपने उसको साफ करके फिर उसको आपने इस्तेमाल किया है। तो इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, एवेल्युएशन में डिस्कस करते हैं। अब मेथड्स आ जाते हैं कि कौन कौन से मेथड है जो आप उनको यूज़ करते हो, कौन कौन से मेथड्स हैं उनको यूज़ करके आप क्या करते हैं, एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है उसमें से आप क्या करते हो, क्रूड ड्रग्स को क्लीन करते हो या प्योरीफाई करते हो या उसकी क्वालिटी का, उसकी जो प्योरिटी का है पता लगाते हैं। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे 4 जो हमारे पास है मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके उसकी एवेल्युएशन का पता लगाएंगे। इस सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक आ जाता है, फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। हमारे पास ये 4 मेथड है जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी क्रूड ड्रग की वैल्यूएशन कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी प्योरिटी है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। इन टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, देयर आर फॉलोइंग 4 मेथड्स दैट आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। यानी ये बहुत ज़्यादा 4 टेक्निक्स है जो बहुत ज़्यादा है, और भी टेक्निक्स है लेकिन मोस्टली जो हमारे कोर्स कंटेंट में शामिल है ये 4 हैं, और ये मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली भी ही इस जो हमारे पास है जो एवेल्युएशन टेक्निक्स है ये 4 हैं। पहली हमारे पास जो आ जाती है, हमारे पास एवेल्युएशन टेक्निक हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि हमने जो एवेल्युएशन करनी होती है ड्रग्स की, हम क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। इन सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, सेंस ऑफ हियरिंग, इन चीज़ों को, टेक्निक्स को या इन सेंस को इस्तेमाल करके हमने क्या करना होता है, एग्जामिन करना होता है और क्रूड ड्रग के बारे में पेशन गोई या उसके बारे में हम बता सकते हैं। इन सबसे जो पहला मेथड जो है उसकी आपने फिजिकल जो हमारे पास कंडीशन है ना उसको चेक करना है बाय यूजिंग आवर सेंसेस। ठीक है, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके आपने उन जो हमारे पास कंडीशन है उसकी या उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम उसके बारे में हमने क्या करना है, बताना है। दिस मेथड रेफर टू बी एवेल्युएट द क्रूड ड्रग बाय यूजिंग ऑर्गन सेंसेस सच एज इंक्लूडिंग एक्सटर्नल फीचर आ जाता है उसके, ठीक है। एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फीचर कौन से है और उसकी मॉर्फोलॉजी कौन कौन सी है, ठीक है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं अपनी जो हमारे पास उस फर्स्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास कि कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक जो हमारे पास टेक्निक है एवेल्युएशन की उसके ज़रिए हम इनको पता कर सकते हैं। उनके ज़रिए हम उनके ज़रिए जो ऑर्गेनोलेप्टिक टेक्निक है इनके ज़रिए इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो हम जो है ना वो अपनी ड्रग की एवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो हमारे पास टेक्निक है उसमें हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन टेक्निक के जरिए। हम उसकी शेप का पता लगा सकते हैं, बिकॉज हम देख के उसकी टेक्निक जो शेप का बता सकते हैं, उसका साइज बता सकते हैं कि उसका साइज कितना है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर बता सकते हैं हम किस कलर की वो ड्रग है, उसका साइज कितना है, उसकी शेप किस तरह की है, उसके एक्सटर्नल मार्किंग देख सकते हैं उसके क्या आया कि उसकी बॉडी के एक्सटर्नल या उस ऑर्गन या उस ड्रग के कोई एक्सटर्नल
एक्सटर्नल कोई मार्किंग तो नहीं मौजूद है जिससे हम उसको स्पेसिफाई कर सकें या उसको डायग्नोज कर सकें, उसका मुताला कर सकें या उसको हम स्पेसिफाई कर सकें किसी चीज़ से। देन उसकी ऑर्डर की उसकी स्मेल के ज़रिए भी हम उसको पता लगा सकते हैं, उसके स्मेल के ज़रिए भी उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ऑर्गनोलेप्टिक जो हमारे पास वैल्यूएशन टेक्निक है उसकी ऑर्डर यूज़ करके भी हम बता सकते हैं कि जी हाँ जी इसकी स्मेल पंजेंट है और इसकी जो फ्रेगरेंस अच्छी है, इस तरह भी हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। देन आ जाता है टेस्ट, बिकॉज हमने अपनी 5 सेंस इस्तेमाल करनी है, सारी सारी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेस्ट भी आ जाता है कि आप उस जो ड्रग को है आप टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि इसकी जो टेस्ट है वो स्वीट है, बिटर है, सॉर है, तो आप सारा इसके बारे में टेस्ट करके भी बता सकते हैं। देन उसके फीचर्स आ सकते हैं जिसको आप जिन बना पे आप उसको दूसरों से अलग कर सकते हो कि इसमें ये वाले स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो इसको बाकियों से अलग करती हैं। इस बिना पे हम फिर क्या करते हैं, अपने ड्रग को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन शेप्स या इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे। अब वो जो किस तरह है, जैसे कि बार्क आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, सीड। तो बार्क आप देखेंगे जैसे कि सबकी बाग हार्ड होती है और उसमें लाइंस मौजूद होते हैं, रिंकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन मौजूद, इस तरह जैसे कि सिनेमन आ जाते हैं, वो उसको बार्क के तौर पर इस्तेमाल मतलब उसकी क्लासिफिकेशन में आता है। लीव्स में जैसे सीना एंड तुलसी के पत्ते आ जाते हैं, इसमें करी लीव्स आ जाते हैं, जैसे वो इस तरह पत्ते जो इनको आप ड्रग्स के तौर पर आते हैं, जिनकी बाग जो आपके ड्रग्स के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे आप यूज कर सकते हो। फ्लावर है जैसे क्लोव के फ्लावर्स हैं, आप एज अ ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करते हो। सीड आते हैं नक्स वोमिका, इसके सीड जो है आप एज अ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन फिर देन हम उसको करते हैं कि भी इसके अगर इन जो ट्रीज है या इन की फैमिलीज, इन प्लांट्स के जो आपने क्या फ्लावर्स यूज करने, ये इन प्लांट्स के या इन जो आपकी हब्स हैं उसके आपने सीड यूज करने, उसके लीव यूज करने, इस तरह हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। एक्सटर्नल मार्किंग आ जाती है जो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें से ये कि आप एक्सटर्नली तौर पे जो फीचर आपको, अब हम देखेंगे कि कौन से एक्सटर्नल ऐसी एक्सटर्नल मार्किंग है जिसकी बना पे हम अपनी ड्रग को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी तमाम ड्रग से, बाकी तमाम मेडिसिन से। अब यहाँ पे आ सकते हैं नोड्यूल्स, उसके ऊपर कोई ना कोई नोड्स बनी हो सकती हैं जो क्या कर सकते हैं, उसको बाकियों से सेपरेट करती हैं, बाकियों से अलग कर देती हैं। कोई ऐसी प्रोजेक्शन मौजूद हो सकती है, कोई रिंकल्स मौजूद हो सकते हैं उसके ऊपर, जो क्या करती हैं हमारी उस ड्रग को बाकी तमाम ड्रग से अलग कर देती है, ताकि उसको हम पहचान सके आसानी से। हम अपनी आसानी के लिए कोई ना कोई ऐसी उसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं, कोई ऐसी ना ऐसी उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सोनिफाई कर देते हैं कि जी इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम इसको बाकियों से अलग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि अब ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि उन्होंने बताया है कि जिंजर है और कैप्सिकम है, इनकी जो ऑर्डर है ना वो काफ़ी पंजेंट सी होती है, यानी कि उनकी खुशबू आप देखा, आप घरों में भी अदरक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है वो ना मोस्टली जो होते हैं ना बच्चे घरों में खासकर वो पसंद नहीं करते, मतलब उनको उसकी खुशबू या उसका जायका वो उनको नहीं पसंद होता, ठीक है। तो कैप्सिकम इस तरह जो हमारे पास शिमला मिर्च होती है उसका भी ऐसा जो टेस्ट है, जो उसकी जो स्मेल है ना वो बच्चे को टेस्ट नहीं मतलब पसंद नहीं होती है, उनकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं है, वरना वो जायके में उनका अजीब सा पंजेंट सा जायका होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्लाइकोराइजिन, इसके जो मुतबादला आ जाता है ग्लाइकोराइजिन है या हमारे पास हनी है, इनका जो जायका वो मीठा होता है, ठीक है। ग्लिसरीन जैसे कि आप यूज़ करते हो वो बहुत मीठी होती है, और हनी जैसे आप देखते हो और उसको इस्तेमाल करते हो उसका जायका भी मीठा होता है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन बेस पे आप क्या कर सकते हो, उनको अलग कर सकते हो। जैसे कोई रिंकल बेस पे आपने कर दी, कोई नोड्यूल बेस पे आपने कर दिया उसको, या उनके टेस्ट के बेस पे आपने इनको सेपरेट कर देना है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हमारे पास थे एक्सटर्नल फैक्टर्स या जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऐसी जिन बेस पे हम इसको पर्सोनिफाई करते या जिस बेस पे हम इसको सेपरेट कर रहे थे, डिस्टिंग्विश कर रहे थे। अब हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक, जो कि अब माइक्रोस्कोप जो कि यूज़ होती है क्वालिटेटिव एवोल्यूशन के लिए ड्रग्स की, और क्या कहते हैं अडल्ट्रेशन पाउडर के लिए, यानी हम ये देखना है कि उसकी कौन सी क्वान्टिटीज़ हैं, कितनी क्वान्टिटीज़ ऐड हुई हैं, उसकी कितनी मिकदार अगर ज़्यादा हो गई तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। अगर पाउडर फॉर्म में अगर उसको यूज कर रहे हैं तो अडल्ट्रेटेड पाउडर देखेंगे कि कितनी की ज्यादा मिलावट हुई है, उस किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा तो नहीं हो गई है, अगर उसकी अमाउंट जितनी हमें रेफर की गई थी उतना ही रेफर अमाउंट में हमने उस पाउडर को या उतनी ही अमाउंट में उस केमिकल को हमने इस्तेमाल किया है। बाकी इसमें फिर देखते हैं डन बाय टू बी काउंटिंग, इसमें आ जाता है स्पेशल फीचर सच एज टू बी स्टोमेटल नंबर। हम स्टोमेटल नंबर से भी जो है ना आप अपना माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स से जरिए कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई लीव या कोई स्टेम यूज करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका माइक्रोस्कोप जो स्टोमेटल नंबर इसको चेक करोगे। अब स्टोमेटल नंबर होता क्या है, देन उसकी फर्दर डेफिनेशन भी है कि अगर आप किसी लीव के ऊपर
आप कोई पत्ता लेते हो, उसका स्क्वायर पर स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर कितने स्टोमेटा अमाउंट, कितनी स्टोमेटा की अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर, उसको हम उसको कहते हैं स्टोमेटल नंबर। तो आप स्टोमेटल नंबर चेक करके भी क्या कर सकते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टोमेटल नंबर देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, यानी कि एक मिलीमीटर के अंदर एपिडर्मिस की 1 मिलीमीटर जो हमारे पास एरिया, उसके अंदर कितने स्टोमेटा के नंबर्स मौजूद हैं, इस बेस पे आप उसको क्या कर सकते हो, अलहदा कर देते हो, स्टोमेटल नंबर आप उसको काउंट कर सकते हो। देन उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि भी ये वाले में स्टोमेटा की अमाउंट ज़्यादा है, इस वाले में कम है, इसमें इतने जो हमारे पास एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा है या इसमें कम है। सेकंड हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है, ये सेकंड मेथड आ जाता है हमारे पास इवैल्यूएशन का, वो हमारे पास है फिजिकल मेथड। पहले मतलब था ऑर्गेनोलेप्टिक, और अब सेकंड वाला हमारे पास है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन हमारे पास आ जाता है, इसमें कांस्टेंट देखे जाते हैं फ्रीक्वेंटली अप्लाइड पर, जैसे कि अब ऐसे केमिकल्स यानी फिजिकली अब हमने देखने हैं कि कौन कौन सी मतलब चीजें हैं, उनको चेक करना है, उनकी क्वालिटी को चेक करना है, उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, फिजिकल कॉन्स्टेंट उसके चेक करने हैं, और उसकी फ्रिक्वेंटली अप्लाइड देखना है कि जैसे कि अल्कोलाइड आ जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, वोलेटाइल आ जाते हैं, ऑयल वोलेटाइल ऑयल आ जाते हैं, फिक्स्ड ऑयल आ जाते हैं। इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर फिजिकल जो इवैल्यूएशन हम देखते हैं। अब आप मस्टर्ड ऑयल देखें, अगर सरसों का तेल है, जो प्योर मस्टर्ड ऑयल होता है वो बिल्कुल लाइट पेल कलर का, लाइट येलो कलर का, बिल्कुल प्योर से साफ सुथरा होता है। अब वो जो हम लेके आते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा अगर पानी मिक्स कर दिया जाए, तो थोड़ी सी कोई और चीज दूसरा तेल मिक्स कर दिया जाए, तो आप उसको शेक करते हैं तो देखते हैं उसका कलर जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है, उसकी प्योरिटी भी थोड़ा सा ज्यादा विस्कस हो जाता है। तो हमें वो क्या होता है, फिजिकली वो नजर आ जाती है कि ये ज्यादा प्योर है या नहीं प्योर है। तो हम उसके इसी तरह ही कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसे ऑयल या फिक्स ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, ग्लाइकोला इसमें ग्लाइकोल साइड्स वगैरह हैं, अल्कोलाइड्स वगैरह हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि उनको देख के, उनकी फिजिकल कंडीशन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इनको कितनी ज़्यादा ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हैं, कितनी क्वालिटी इसकी इस्तेमाल अच्छी बेहतर इस्तेमाल की गई है, इन सब के बारे में देखते हैं। देन फिर हम क्या चेक करते हैं इसमें, उसकी इलास्टिसिटी फाइबर्स की, अगर हमारे पास कोई पत्ता या कोई जड़ या कोई हमारे पास ऐसी ब्रांच यूज हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी फाइबर की इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग गम्स, जैसे गम्स, रेजन्स हैं, ठीक है, ऑयल्स हैं, इनकी विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं कि कितने वो गाढ़े हैं, पतले हैं, डाइल्यूट हैं या कंसंट्रेटेड हैं, उनकी विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं। फिर स्वेलिंग फैक्टर म्यूसिलेज चेक कर सकते हैं। अब म्यूसिलेज कैविटी प्लांट्स में होती है, ठीक है, उसमें अब देखते हैं कि उस म्यूसिलेज कैविटी का स्वेलिंग फैक्टर चेक करने के वो कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर सकती है, कितने ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब कर सकती है, इस फैक्टर को हमने देखना है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखना है, क्रूड ऑयल का, कितने पॉइंट्स पे वो मेल्ट होती हैं, कौन कितने जो पॉइंट पे वो बॉयल होती हैं, उनका जो है ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, और इस बेस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, हमारे पास इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस आ सकता है फिजिकल एनालिसिस के बाद या फिजिकल एवेल्युएशन के बाद, स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि जो फिजिकली हमें जो देखने को मिली थी उस बना पे हमने एनालिसिस कर ली। अब हम क्या करेंगे, मजीद और बेहतर एवेल्युएशन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जो ड्रग है और ज़्यादा प्योर फॉर्म में, और ज़्यादा बेटर फॉर्म में, और ज़्यादा प्योर जो हमारे पास है अच्छी कंडीशन में या बेस्ट फॉर्म में हमारे पास आए। इसमें यूवी आ सकता है, IV अल्ट्रावायलेट रेज, IV इसमें NMR एंड MASS, यानी इस तरह की ये जो टेक्निक्स हैं, ये रेडियो एक्टिव टेक्निक्स हैं, ये रेडियोग्राफी टेक्निक्स होती हैं, जिस बेस पे माइक्रोस्कोप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ड्रग्स को एवेलुएट कर सकते हैं। रेडियो इम्यूनोअसेसे आ सकता है इसमें, जो कि फ्रिक्वेंटली अप्लाई होता है उसकी फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को हर्बल ड्रग्स की चेक करने के लिए। यानी कि ये हमारे पास मोस्ट कॉमन जो हमारे पास असेसे आता है वो रेडियो इम्यूनोअसेसे है, जो क्या किया जाता है, जिसमें फिजिकल कॉन्स्टेंट चेक करने के लिए कि कौन सी जो ड्रग है या कौन सी इसमें केमिकल है, कितनी अमाउंट में मौजूद है, अगर इस अमाउंट इस केमिकल की या इस ड्रग की कहीं कांस्टेंट या उसकी मिकदार ज़्यादा तो नहीं है, ताकि वो ड्रग नेक्स्ट यूज़ करने के लिए हमारे लिए किसी पेशेंट के लिए हार्मफुल हो। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आ जाती हैं इसमें हमारे पास फर्दर, कि इन टेक्निक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने केमिकल कॉन्सेंट्रेट्स का उस ड्रग में पता लगाने के लिए कि कौन सी अमाउंट, कौन सा ड्रग कितनी अमाउंट में मौजूद है, कितनी ज़्यादा तादाद में है, और हम क्या करते हैं फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ड्रग्स को सेपरेट किया जा सके, पता लगाया सके कि इस हर्ब में या इस ड्रग में ये वाले जो हमारे पास केमिकल मौजूद हैं, ये वाले उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, ताकि उस बेस पे फिर हम इसको कैरेक्टराइज करें या उसकी एवेल्युएशन की जा सके। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, आप इसके बारे में जानते हैं अपने
पढ़ी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, कलर्स आ जाते हैं पेपर्स के ऊपर, किसी भी केमिकल को चेक करते हैं उसके ऊपर आप कलर सेपरेशन हो जाती है, तो और फिर ताकि उसको केमिकल्स को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। सेकंड हमारे पास आ जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी आप किस चीज़ का केमिकल कॉन्सेंट्रेट चेक करने के लिए उसकी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जो थिन फिल्म आप उतारे हो नैनोमीटर्स तक, बहुत थिन फिल्म आप उसकी कट करते हो, देन उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हो, ठीक है। देन आ जाता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में किसी भी केमिकल्स की कॉन्स्टिट्यूएंट चेक करने के लिए आप उसमें ऐसे एलिमेंट्स उसमें जो गैस फॉर्म में है वो फिर उसको हीट अप करते हो, इवेपोरेट हो जाती हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं इसमें ये वाले केमिकल्स हैं। और फिर लिक्विड वाले ऐसे वाले एलिमेंट्स जो वोलेटाइल नहीं होते या और नहीं इवेपोरेट होते हैं, उसको फिर कोई भी लिक्विड डाल के डिजोल्व कर लिया जाता है, फिर देन उसको चेक करके हम उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बता सकते हैं कि इसमें ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले केमिकल्स मौजूद हैं। देन थर्ड पे हमारे पास फोर्थ आवर जो आ जाती है इन्फॉर्मेशन अबाउट ये, इनकी 3 क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं जो क्या तीनों को तीनों हमारे पास क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, केमिकल्स की कॉन्स्टिट्यूएंट को बताती हैं कि इस ड्रग में इतनी केमिकल्स मौजूद हैं, इतनी अमाउंट में मौजूद हैं और इसकी इतनी तादाद है, ठीक है, ये हमारे पास बताती हैं। अब हमारे पास 2 टेक्निक्स के बाद जो थर्ड वाला मेथड हमारे पास है एवेल्युएशन का, वो हमारे पास है केमिकल एवेल्युएशन। केमिकल एवेल्युएशन हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा जाता है, उसकी प्योरिटी को भी देखा जाता है थ्रू केमिकल ड्रग्स, यानी कि कोई भी ऐसा ड्रग है जो उसको केमिकल फॉर्म में उसकी चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, आया वो कितनी प्योर फॉर्म में है, कितनी इम्प्योर फॉर्म में है, और फिर उसके बाद उसकी हम क्वांटिटी देखते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा केमिकल्स की अमाउंट मौजूद है, कितनी कम अमाउंट है, मॉडरेट अमाउंट है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम केमिकल वेरिएशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब केमिकल वेरिएशन में हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कलॉइड टेस्ट हो सकते हैं जिसमें अल्कलॉइड्स का पता लगाने के लिए कि ड्रग्स में कितनी कंसंट्रेशन अल्कलॉइड्स मौजूद है। ग्लाइकोसाइड्स टेस्ट होते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स का पता करने के लिए टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, ठीक है, इन सब का टेस्ट करते हैं और ताकि ये परफॉर्म किया जाए, इनकी क्वालिटीज़ को या इनकी जो हमारे पास क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए या उनको चेकआउट करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे ड्रग्स में इतने अमाउंट ऑफ केमिकल्स मौजूद है, इतनी क्वालिटी में, इतनी क्वांटिटी में वो मौजूद है और उनकी क्या क्वालिटी है। अब जो केमिकल हमारे पास वैल्यूएशन है वो टेस्ट जो अमीनो एसिड टेस्ट है, टैनिन टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है, ग्लाइकोसाइड टेस्ट है, उन टेस्ट से करके हम पता क्या लगाते हैं, हमने क्या करना है, इसमें ट्राइटोमेटिक असेसिव्स में देखते हैं, एसिड वैल्यूज की चेक करते हैं, ईस्टर वैल्यू चेक करते हैं, एश वैल्यू। अब इनसे इन सब केमिकल्स की वैल्यूज का पता लग जाता है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, इन सब की केमिकल्स की जब हमें वैल्यू पता लग जाएगी तब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हम अपनी ड्रग को पर्सोनिफाई कर सकें या हमारी ड्रग जो है उसको हम जो डिस्टिंग्विश कर सकें या उसको कैरेक्टराइज कर सकें कि इस ड्रग या उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता लगा सकें। क्योंकि जब हमें किसी भी केमिकल अमाउंट केमिकल्स का पता लग जाता है कि इसमें ये वाले केमिकल्स मौजूद हैं और फिर देन उसकी क्वालिटी का पता लग जाता है कि क्वालिटी उसकी कितनी बेहतर है उसमें, और फिर अगर उनके वैल्यूज का हमें पता लग जाए कि ये वाली जो ड्रग्स है या ये उसमें केमिकल्स की इतनी अमाउंट मौजूद है, ये वाले केमिकल जो इतनी अमाउंट्स में मौजूद हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ताकि अपनी जो ड्रग है उसको एवेलुएट कर सकें। देन हमारे पास फोर्थ जो फॉर्म आ जाती है वो हमारे पास आती है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन आ जाती है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स को एवेल्युएट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए, ताकि हम या फिर इसको कैरी आउट करते हैं किसी भी इंसेक्ट्स में, एनिमल्स की प्रिपरेशन आइसोलेटेड करते हैं लिविंग टिश्यूज़ को, यानी कि कोई भी एनिमल से या प्लांट से या इंसेक्ट से उस केमिकल्स को निकालने के लिए, आइसोलेटेड टिश्यूज़ को निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के जरिए उसको गुजारते हैं। और इसमें टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन टेक्निक्स को या उस टेक्निक्स को, इस मेथड को प्रोसीड करती हैं। अब हमारे पास 4 मेथड ऐसे हैं या ऐसी 4 टेक्निक्स हैं जो बायोलॉजिकल असेसे को आसान बनाती है। इसमें ये वाले प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। मैचिंग बायोलॉजिकल असेसे आ जाता है, इंटर मैचिंग यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मुआवजा करते हैं अपने जिस हमने केमिकल का जो जिस ड्रग का हमने क्या करना होता है, एवेल्युएशन करनी होती है, उस ड्रग को हम किसी दूसरी ड्रग के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं, फिर उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को मैच करते हैं और हम फिर पता लगता है कि आया कि हमारी वो ड्रग जो है वो जिस कंपैरिजन वाली जो ड्रग है उससे बेहतर है या उसकी क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी उससे बेहतर है या उससे पुअर है। इस चीज़ का हम पता करते हैं। इंटरपोलेशन हमारे पास आ सकती है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन में इसमें हम क्या करते हैं कि कौन कौन सी सब्सटेंस, कौन कौन सी केमिकल्स कितने कितने अमाउंट में यूज़ हुई है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इंटरपोलेशन यानी उसकी पॉपुलेशन वगैरह उस ड्रग्स के अंदर उस वाले केमिकल की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी उसकी अमाउंट मौजूद है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं।
ब्रैकेट आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल असेसे, ये भी सेम उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें भी हम केमिकल कांस्टेंट का पता लगाते हैं और चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट में है, कितनी तादाद में है, कितनी क्वालिटी में मौजूद हैं और कौन-कौन से केमिकल मौजूद हैं, इस चीज़ का पता लगाते हैं। मल्टीपल बायोलॉजिकल असेसे आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको काफ़ी यानी कि ये वाला मेथड जो है हम एक-एक बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए ये सारे के सारे ऊपर वाले जो 3 मेथड्स हैं, हम क्या करते हैं कि उन सबको एक-एक ही बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए गुज़ारते हैं, जबकि जो लास्ट वाला है मल्टीपल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं अपने ड्रग को 2 से 3 जो बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए गुज़ारते हैं, ताकि हम इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि हमारी जो ड्रग है उसमें उसकी इतने-इतने केमिकल कांस्टेंट मौजूद है, इतनी तादाद में केमिकल कांस्टीट्यूएंट मौजूद हैं, ताकि हम अपनी ड्रग को बेस्ट से बेस्ट टेस्ट बना के या उसकी क्वालिटी या उसकी प्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हम अपनी ड्रग को बना के नेक्स्ट उसको प्रोवाइड कर सकें। आई होप आपको इस सब लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।